नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी ई आर टी की कक्षा 9 की आएगा समझ में 9 की ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक है सत्र 2024-25 वाली। तो चलिए हर एक फैक्ट को तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक बुक है। ऑथेंटिक बुक सबसे बेस्ट होती है। यहाँ क्वेश्चनों का भंडार होता है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन दे दें कोई को किसी भी प्रकार से पता नहीं है, तो हर एक लाइन महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, आई बात समझ में, क्योंकि और चाहे वो कोई पीसीएस वगैरह की हो, स्टेट बोर्ड की, क्योंकि सभी जगह 6 से 12 तक ये एनसीईआरटी लागू है। आई बात समझ में, और क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो ये बताइए जैव विविधता के कितने देश हैं? विश्व के मुख्य जैव विविधता कितने हैं? कितने? विश्व कितने जैव विविधताओं में बटा हुआ है? 12। विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश में विश्व में 10वें स्थान पर है। अच्छा, और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है, 47,000 पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है। यानी कि 12 जैव विविधता है ना, तो उसमें अपना नंबर है 10वां। ठीक है, और एशिया में अपना है चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। 15,000 फूलों, जो कि विश्व के फूलों का कितना है? 6%, है ना, 6%। और 12 जैव विविधता वाले देशों में से अपना नंबर कौन सा है? 10वां है। और एशिया में अपन कौन से स्थान पर आते हैं? चौथे स्थान पर। 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। अब वो पूछ सकता है कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बिना फूलों के पौधे हैं? बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न है, शैवाल है, एल्गी तथा कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियाँ के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। फर्न, शैवाल यानी कि एल्गी तथा कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। पूछ लेगा वो, ये बताइए प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं? वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अछत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। इसे अछत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है।
प्राकृतिक वनस्पति करते कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अछत वनस्पति कहते हैं। अछत। ये बताइए प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं या फिर अछत वनस्पति किसे कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है। फसलें, फल, बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल, बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ठीक है भाई। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों के उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट है भाई। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। 5 दे रखे हैं इसमें ना, 4 1 5। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। भाई समझ में, कटीले वन तथा झाड़ियाँ किसमें आएगी? उष्णकटिबंधीय। पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। पहले कौन सा आ रहा है? वनस्पति के प्रकार है ना। जब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, सदाबहार वन में शायद ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। लक्षद्वीप है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कितने चाहिए वर्षा भाई? 200 सेंटीमीटर। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः ये वन साल भर हरे भरे लगते हैं। जब वो क्वेश्चन कैसे देगा, वो ये देगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इनको 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। इन वनों की वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर होती है। आई बात समझ में? और ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। अब एक ऐसे ही मिलता हुआ दे देगा, तब मामला गोल हो जाएगा। यह है बात। अब लगने को तो ऐसा है कि यार क्या है, नॉर्मल चले, लेकिन जब वो ऑप्शन देगा ना 4, जब मामला गोल हो जाएगा तो उस क्वेश्चन को तभी कर सकते हैं जब ये सब अच्छी तरह से याद हो, जैसे कि 200, 60 और वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबोनुस एबोनी, ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये बताइए एबोनी
किस प्रकार का वृक्ष है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। एवोनी, जब देख एवोनी में वे है ना, तो वर्षा। वैसे आवोनी भी अगर आबोनूस भी अगर दे दो तो वही वर्षा वन। आबनूस, एवोनी और महोगनी, रोजवुड ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई रोजवुड जैसे कि रबड़ शब्द छुपा हुआ है ना, रोजवुड, तो रबड़ को ज़्यादा बरसात चाहिए। वही अगर रबड़ बहुत उत्पन्न होता है तो जैसे केरल वगैरह में ऐसे है, तो रोजवुड, रबड़ और सिंकोना है ये। जब आबोनस एवोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना है। भारत प्राकृतिक वनस्पति। मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। जब देखें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पश्चिम तट है ये पूर्वी तट है और इधर भी है, ठीक। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है ना वहाँ है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वैसे नाम से पता चल रहा है, लेकिन स्थान पता होना चाहिए कि भाई कहाँ हो रही है, कहाँ है। पश्चिम तट में है, यहाँ से पुणे से नीचे। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का काफ़ी एरिया है, ठीक है ना। पर्णपाती वन है। और फिर अब बीच में आ रहा है कौन सा, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, यानी कि यहाँ वर्षा कम होती है, इस वजह से ये मिल रहे हैं। तो जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ कौन से वन मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय कटीले। ये अपने राजस्थान में भी है, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद में है पर्वतीय वन। कोई समस्या नहीं है, और वो ये क्वेश्चन देगा भी नहीं पर्वतीय वन का। मैंग्रोव वन जरूर ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से किन स्थानों पर है। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं ना वो टफ होते हैं। मैंग्रोव, क्योंकि वो ऑप्शन कंफ्यूज कर देता है बड़ों को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय वन। ये देखे, पर्वतीय नहीं, मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन। और पश्चिम तट में नहीं है, पूर्वी तट में ही है भाई मैंग्रोव वन। ये नदियों के मुहानों पर जलप्रपात बनता है ना, वहाँ है ये मैंग्रोव वन। फिर चलते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। एबोनी है, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना किस में आ जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पर्वतीय वन असम है, और ये है ना लद्दाख, जम्मू कश्मीर। और ये इन वनों में सामान्य रूप से क्या चल रहा था अपना, सिंकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैम्बूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल। इसके अतिरिक्त इन जलंगों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं, ठीक है भाई। ये कौन सा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। स्थल परत है ना 1.5 मीटर, झाड़ी परत
5 मीटर। फिर नवीन वृक्ष, तगड़ा है यार, नवीन वृक्ष। फिर 20 मीटर। फिर बीतान परत 40 मीटर। निंगत परत, फिर अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर। कोई दिक्कत? 60 मीटर बहुत होता है। 1 मीटर में जानता है ना कितना फुट होता है? 3, 3.25 फीट। जब 60 × 3 6 18, 180 यानी कि 190 फीट। 190 फीट बहुत होती है भाई, 190 फीट। आई बात समझ में? इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अब आता है कौन सा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ये पर्णपाती है ना, ये सदाबहार वन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। पर्णपाती वन कहाँ है? पर्णपाती वन, पर्णपाती वन सही है। देख अभी कंफ्यूज होगा ना, अभी पढ़ा था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, यह है कटीले वन, जहाँ वर्षा कम होती है। राजस्थान का एरिया और है, गुजरात का भी एरिया आ रहा है। और ये पर्वतीय वन है, ये पर्वतीय वन है, ठीक। भूटान है, ये असम के ऊपर है। और ये सदाबहार वन है। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में, ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं? चारों ऑप्शन थे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी कि 70 से 200, और सदाबहार 200 से अधिक। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दोबारा देखते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं। अब देख ये दे दिया ना, एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, ये बताइए सबसे बड़े क्षेत्र में कौन से वन पहले थे? चारों ऑप्शन थे, पर्णपाती, सदाबहार वगैरह वगैरह। और एक ये था कि बताइए किसे मानसूनी वन कहते हैं। मामला गोल हो जाएगा। और एक लाइन इम्पोर्टेंट है, ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। 6 से 8। जब 7 7 की 7 चौको 28, यानी कि 1 महीना 4 सप्ताह का होता है। हाँ 4 या 5, हाँ जब 4 सप्ताह का ही होता है। जब ये 6 से 8 यानी कि शायद 1.5 महीना या 2 महीना अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आई बात समझ में? आर्द्र की बात है, 100 से 200। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी विभागों, अब भाई ये जो है ना, ये कौन से आर्द्र या नम पर्णपाती वन, ये 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में तो होंगे। ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों
हिमालय के गिरिपद प्रदेशों झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागौन, सागौन वही है वो सागवान, आई बात समझ में। सागौन सागवान है ना। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी की बात है ये, आर्द्र पर्णपाती वन की बात है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा है ना, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों, पश्चिमी उड़ीसा, पश्चिमी घाटों, पश्चिमी घाट ही है, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, बांस, साल, शीशम, बांस, साल, शीशम, चंदन, ये कौन सा है भाई, रेवेर, रबर है शायद ये, रेवेर, रबर नहीं है, रेवेर है, रेवेर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के है ना, ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन वृक्षों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं। कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और केंचुए भी यहाँ पाए जाते हैं। जब 70 से 200 है ना, 6 से 8 और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है, आर्द्र तथा शुष्क। जब आर्द्र 100 से 200 सेंटीमीटर, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय गिरिपद प्रदेशों, झारखंड और पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन, चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत। और बात तो तेरी सही है, लेकिन देख, एक तो ये अर्जुन और ये कुसुम और ये रेवर, कुसुम, अर्जुन, बांस, साल, शीशम। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन है ना, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष। इनमें नीम के वृक्ष नहीं है, ये ज़्यादा वर्षा वाले हो ना। अर्जुन है, सहतूत है, कुसुम है, रेवर है, चंदन है और बांस, साल तो इसमें भी है। बांस है, साल है, शीशम है, बांस है, साल है, शीशम है। नीम नहीं है इसमें, ज़्यादा वर्षे वाले में, आर्द्र में 70 से 100 बाड़े में है।
ठीक है ना, होगा ना याद। चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत। और इसमें है सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी। नहीं, ये एरिया। सागौन, सागौन उसमें भी है 100 से 200 में। साल उसमें भी है। पीपल, नीम ये अलग है। इन वृक्षों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों पर पशुचारण भी होता है। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ठीक, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टस यहाँ की मुख्य पादप प्रजाति। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। ये नागफनी बाड़ा। ये बताइए नागफनी किन वनों में मिलेगी, किन वनों का वृक्ष है या फिर नागफनी प्राप्त होती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों, उत्तर और पश्चिमी है ना, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अकासिया, खजूर, खजूर यानी पाम, अकासिया, 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 खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टस यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। ये याद होना चाहिए भाई। अकासिया है ना, अकासिया, खजूर, खजूर तो वो तो जानते हैं भाई, जैसे कि रेगिस्तान है, अब रेगिस्तान में कटीले तो मिलेंगे तो उसमें खजूर भी मिलेगा, लेकिन ये अकासिया का पता नहीं है। अकासिया, यूफोरबिया, जब या अकासिया, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टस यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियाँ प्राय छोटी होती है जिन्हें वाष्पीकरण कम से कम हो सके, जिनसे शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे 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 खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। यह है नागफनी। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। ठीक, पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन की बात आ रही है अब। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक एक 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। दोबारा देख इसको यार। अब आ रहा है भाई पर्वतीय वन। ठीक है,
पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। 1000 से 2000 कौन से? आर्द्र शीतोष्ण। आई बात समझ में? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट है ना, चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट 1500 से 3000। आई बात समझ में? 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर है ना, सिल्वर फर यहाँ भी है। जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अतः झाड़ियों के रूप के बाद ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी मकड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आ गया है। ये बताइए, गुज्जर व बकरवाल जनजाति मिलती है। हजार से 2000 है ना, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन। फिर 15 से 3000। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट है ना, 1000 से 2000 वाले में। और ये क्या है? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन है ये। अब इसके बाद में और ऊंचाई पे जाते हैं ना, तब है 1500 से 3000। इसमें कौन से वृक्ष मिलते हैं? इसमें है शंकुधारी पर्वतीय वन। ये बता रहा है ये, जैसे कि ये ऊंचाई पे इतना मिलेगा, ऐसा वृक्ष मिलेगा। फिर जो ऊंचाई पे जाते हैं तो वृक्ष और वनस्पति अलग अलग मिलती जाती है ऐसे। वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों दक्षिण और उत्तर भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों और दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर है ना, फर और पर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। फर पर 3600 यानी कि 3600 की ऊंचाई पर, सिल्वर फर और जूनिपर, पाइन व बर्च
ठीक है ने, फर है અને सिल्वर फर है, ये जूनिपर है और पाइन है, यानी कि पे और फे। वे वर्ष इन वनों की मुख्य वृक्ष है 3600 मीटर। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्ष का आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद ये वे अल्पाइन घास के मैदानों में झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लिचिन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। मॉस है, मॉस लिचिन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चीतरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। जब कश्मीरी महामृग, चीतरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। गुज्जर तथा बकरवाल, जब देख भाई इसमें कौन कौन से हैं, 1000 से 2000 में अर्धशीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाली ओक तथा चेस्टनट, ठीक है ना। फिर 1500 से 3000 शंकुधारी और चीड़ पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। सिल्वर फर तो सब में है, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। सीडर ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान के स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बेवर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष। जैसे जैसे अमेरिका के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों का आकार छोटे होते जाते हैं। अतः झाड़ियों के रूप के बाद, यानी पहले झाड़ियाँ आएगी फिर अल्पाइन घास हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं। फिर ये झाड़ियों के बाद अल्पाइन घास विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लिचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। ठीक, इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चीतरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, यॉक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। अब है मैंग्रोव वन। यह क्वेश्चन आ चुका है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की ये मैंग्रोव वन है भाई। वनस्पति जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ये आ चुका है क्वेश्चन कि ये बताइए सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। दोबारा देख ले भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़,
क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। दोबारा देख, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ठीक, नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से सुंदरी वृक्ष? कहाँ? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए निम्न किससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होगी? सुंदरी वृक्ष। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। नारियल तो बात आ रही है, ताड़ की भी बात आ रही है समझ में, लेकिन क्योड़ा और एंगार ये याद नहीं है। ये क्यों याद नहीं है? याद किया नहीं इसीलिए याद नहीं है। वृक्ष इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त केंचुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? अब आ जाइए वन्य प्राणी पे। ठीक, वनस्पति की भांति भी भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक कितनी प्रजातियाँ मिलती है जीवों की? 90,000। आई बात समझ में? 1-2 हज़ार बात हो तो दिख जाए। 90,000 यानी लाख में 10,000 कम। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। कुछ भी दे देगा वो ये पूछेगा, ये बताइए पक्षियों की प्रजातियों का विश्व के अनुपात में भारत में कितना है? 12, 13, 14, 13। यानी कि कुल विश्व के जो पक्षी हैं ना, उनके अपने पास है 13% प्रजातियाँ। यह मछलियों की 2545 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। अकेली मछलियों की अच्छा 2546, जो विश्व की लगभग 12% है, और ये 13% है पक्षियों की। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। आई बात समझ में? जो 12% क्या है? मछलियाँ 2546 और पक्षियों की 13%, 2000 से अधिक। और जीवों की कुल संख्या कितनी है? 90,000। वह प्रजातियाँ हैं ये सब। 90,000 प्रजाति मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जो कुल विश्व का 13% है। और एक लाइन क्वेश्चन है। यहाँ मछलियों की 25-46 प्रजातियाँ जो विश्व की 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। 5 से 8 स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। पश्चिम बंगाल तथा असम के कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल क्रमशः जंगली गधे कच्छ के रण में, थार के मरुस्थल में ऊँट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग, गैस जल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर है जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया? भारत जीव सुरक्षा अधिनियम, ये से क्वेश्चन आ जाएगा इससे। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया। औषधीय पादप। प्राचीन भारत समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है। कितनी?
352, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। 52 पादप अति संकटग्रस्त है ना, और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। सर्पगंधा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। सर्पगंधा। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह डायबिटीज रोग में सहायता करता है। जामुन। अर्जुन, ताज़े पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। अर्जुन। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, बमूड़ी बोलते हैं इसको भाई। इस पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक। इसमें प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। अच्छा, इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। बबूल, बमूड़ी बोलते हैं इसको यहाँ। नीम, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। सही है। तुलसी पादप, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। जुकाम और खांसी। तुलसी पादप, जुकाम और खांसी, ठीक है ना, इसका प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सके। 500 है ना। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। सर्पगंधा है ना, रक्तचाप के निदान के लिए। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है। वायुसारी और मूत्रवर्धक है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इसे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर वह दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधों की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। कचनार। अब वो क्या देगा, वो ये देगा, ये बताइए वह कौन सा पौधा है जिसकी कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अब बता। तुलसी, नीम, कचनार और बबूल। रेलवे में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। कचनार। दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। मेडिसिन प्लांट, डॉक्टर एस के जैन, 5वां संस्करण, 1994, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप, क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का वन है। इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं। अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति तथा इस वनस्पति में आप किस प्रकार की समानता या असमानता पाते हैं।
साथियाटी किताब का पाठ हुए। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं, है ना। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। ये शिकारी जानवरों मुख्य है। जब शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कहाँ है? गुजरात में गिर। बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला व्हेल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, वारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कियांग तिब्बतीय बारहसिंगा, है, और तिब्बतीय बारहसिंगा नीली भेड़ को कहते हैं वारल। जंगली भेड़ तथा कियांग। कियांग किसको बोलते हैं? तिब्बती जंगली गधे को, है ना। तिब्बतीय बारहसिंगा, जब इसमें याद रखने योग्य क्या है? एक तो यह है भारल। भारल क्या है? भारल नीली भेड़ है, ठीक है। और जंगली भेड़ तथा कियांग क्या है? तिब्बती जंगली गधा, तिब्बती जंगली गधे। कियांग तिब्बती जंगली गधे, भारल नीली भेड़। ये भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं? नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है, ठीक है ना, घड़ियाल, जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। अच्छा, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है। यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से, मतलब हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है। यानी कि खाने योग्य पौधों के नीचे से हमने बहुत से औषधीय पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु की प्रकृति द्वारा दिए हुए बहुत से जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों व जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी है। कितनी? 20 नष्ट हो चुकी है भाई। और 1300 पादप प्रजातियां संकट में है और 20 नष्ट हो चुकी है। काफ़ी वन्यजीव प्रजातियां भी संकट में और कुछ विनष्ट हो चुकी है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है।
अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए कितने जीव निश्चय है देश में? 18। 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनसे 12 सुंदर वन, ठीक है ना। 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। जीव मंडल निश्चय का मतलब है आरक्षित क्षेत्र, यानी कि रिजर्व। इनमें से 12 है सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार खाड़ी, नीलगिरी, काकरेक, ग्रेट निकोबार, शिमलीपाल, पंचमंडी, अचनकंबर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा, पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। यह याद करने योग्य भाई। कितने हैं? 18 जीव मंडल निश्चय, ठीक। इनमें से 12, यानी कि जो अपने देश में 18 है ना, उनमें से 12। जो 12 में कौन सा है? एक तो सुंदरवन है, ठीक, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक। नाकरेक, नाक को रगड़ना, कैसे भी याद कर सकते हैं। नाकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमंडी, अचनकंबर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा, और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। दोबारा याद कर ले। देख 12 में से कौन कौन सा है? एक तो सुंदरवन है, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और नाकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमंडी, अचनकंबर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। वन्य प्राणी निश्चय। ये अब देखने को कम मिलते हैं भाई। ये पहले तो काफ़ी देखने को मिल जाते थे गाँवों में। इम्पोर्टेंट है ना। जब वन्य प्राणी अभयवन का मतलब है अभयारण्य, और पक्षी अभयारण्य और नेशनल पार्क, जब एक एक को लेते हैं, पहले लेते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य। जब देखे पेरियार वन्य प्राणी अभयारण्य, और ये कौन सा है भाई? रंगाडीतू पक्षी अभयारण्य है, और बांदीपुर नेशनल पार्क है, और मुडुमलाई ये वन्य प्राणी अभयारण्य है। आई बात समझ में? रंगाडीतू क्या है? ये रंगाडीतू है पक्षी अभयारण्य, और मुडुमलाई ये वन प्राणी अभयारण्य है, और बांदीपुर है नेशनल। बांदीपुर तो याद है अपन को वैसे। बांदीपुर क्या है? पक्षी अभयारण्य है। और रंगाडीतू नहीं गलत बोल रहे हैं। बांदीपुर क्या है? नेशनल पार्क है। और वन प्राणी अभयारण्य है एक कुल है।
रंगाडित्तू, रंगाडित्तू है पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। फिर बांदीपुर, ये वाला चिन्ह है ना, तो ये वाला चिन्ह बांदीपुर नेशनल पार्क। और मुडुमलाई ये वन प्राणी अभ्यारण्य है। गोइंडी, गोइंडी है ये, गोइंडी मतलब नेशनल पार्क। और वेदांतंगल ये क्या है, पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक। फिर अटू नगरम वन्य प्राणी अभ्यारण्य। पोचेरम, कवाल, संजय गांधी क्या है, नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क। फिर चंदका वन्य प्राणी अभ्यारण्य। सिमलीपाल नेशनल पार्क है। कान्या और तदोबा सिमलीपाल ये नेशनल पार्क है। इसके बाद में सरिस्का वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। केवलादेव और रणथंभौर ये नेशनल पार्क है। सरिस्का क्या है, सरिस्का है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। आई बात समझ में। केवलादेव घना और रणथंभौर ये क्या है, ये नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, तैदोबा नेशनल पार्क इसका पता नहीं है। चंदाकार दमपारा क्या है। संजय गांधी नेशनल पार्क। कवाल, पोचरम और अटूनगरम वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। कवाल, पोचेरम, अटूनगरम। मानस काजीरंगा, गोरुमारा, चंद्रप्रभा क्या है, ये सब वही है। पक्षी अभ्यारण्य तो सिर्फ देख तो बात बताऊँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पक्षी अभ्यारण्य सिर्फ 2 है। कौन कौन से हैं, एक तो ये है रंगाडित्तू है और एक यह है वेदांतंगल। रंगाडित्तू। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है। रंगाडित्तू। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे देगा, बताइए इनमें से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है। रंगाडित्तू, वेदांतंगल। बांदीपुर, मुडुमलाई, गोइंडी। अटू नगरम, पोचेरम, कवाल ये वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। संजय गांधी, गिर, तैदोबा, कान्हा, सिमलीपाल नेशनल पार्क। रणथंभौर, केवलादेव घना नेशनल पार्क। दाचीग्राम, राजाजी कारवेट ये नेशनल पार्क है। जो ब्लैक है ना, जो नेशनल पार्क है, और वन प्राणी अभ्यारण्य है वो लाल वाड़ा है। पक्षी का तो किस्सा ही खत्म है। एक तो रंगाडित्तू है और एक ये है वेदांतंगल। वन्य प्राणी जिसमें सब आते हैं, और ये नेशनल पार्क। दाचीगाम, राजाजी कारवेट, दूधवा खारा। दाचीगाम, राजाजी कारवेट, जिम कारवेट, दूधवा खारा, केवलादेव घना, रणथंभौर। फिर चंद्रप्रभा, राजगिर, महानदी, गोरुमारा
मानस, काजीरंगा, राजगीर। चंद्रप्रभा क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है या फिर नेशनल पार्क है? वन्यजीव अभ्यारण्य। ये वन्यजीव अभ्यारण्य तो तेरे को बात बताऊँ मैं, उत्तर की साइड एक तो सरिस्का है, और सरिस्का के बाद में ये दो है यहाँ, एक तो ये है और एक ये है। अब इनमें समझ में नहीं आ रहा इनमें कौन सा है, शायद ये महानदी होगा, है ना। फिर चंद्रप्रभा, कवाल, पोचेरम, अटूनगरम, चंदका, मुड़मलाई, पेरियार। तदोबा, कान्हा, सिमलीपाल, मानस, काजीरंगा। आएगा यहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा एक। काजीरंगा, मानस, गुरुमारा और महानदी। ये गुरुमारा है, गुरुमारा, महानदी। चंद्रप्रभा, शिवपुरी, रणथंभौर, घना, राजगीर, कान्हा, तदोबा, सिमलीपाल, संजय, कवाल, पोचेरम, अटूनगरम, गोइंडी, वेदांत तंगल और रंगाडित्तू। आगे चलते हैं। दाची ग्राम। गवर्नमेंट ऑफ सेवे अल्चर टास्क नॉट टू टिगर प्रोटेक्शन बॉडी टाइगर डाइंग कंज्यूम कन्फर्म्स CBI फ्रॉम Ranthambore tiger death rhino killed for horn। उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में कौन से समाचार महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं? इस प्रकार की संकटग्रस्त प्रजातियों की और सूचना समाचार पत्र पत्रिकाओं से एकत्र कीजिए। भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप संकटग्रस्त जानवर पक्षियों को बचाने की क्या सहायता कर सकते हैं? सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। में से शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। शेर संरक्षण, टाइगर रिजर्व, लॉयन रिजर्व, गैंडा संरक्षण और भारतीय भैंसा संरक्षण। 106 नेशनल पार्क है ना। 543 वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। 106 नेशनल पार्क। इसमें कितने दे रखे हैं भाई? कछुई दे रहा है क्या यार? आई बात समझ में? नेशनल पार्क कछुई है भाई। 106 नेशनल पार्क याद होना चाहिए। और वन्य प्राणी पक्षी अभ्यारण्य जितने भी वो सब याद होना चाहिए। कितने हैं अब अपने? 106 नेशनल पार्क है और 573 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। 106 और 573। आओ गजब। हम सभी को अपनी अतिजीवता के लिए प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंतविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र। सुंदरबन है ना भाई। सुंदरबन, सुंदरबन यहाँ से आएगा क्वेश्चन। सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरैक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा,
पंचमंडी, अचनकमर अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम, पन्ना। सुंदरबन, मंदारकाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरे, ग्रेट निकोबार, मानस असम में, सिमलीपाल, तियांग तेबांग, डिब्रू साहिबगढ़, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पंचमंडी, अचनकमर अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष असलम और पन्ना। ये अभी पढ़े हैं हम, ये इनको तो पहले पढ़ चुके हैं अपन। 12 और 6 18। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस, कौन सा? साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलता है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसला बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में यह भी एक क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? बात तो सही है भाई, साइबेरियन सारस। और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तब जाते हैं यहाँ से 3-4 महीने में शायद। साइबेरियन सारस। अभ्यास, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय, कागेन गच्चा, टोंड्रा नहीं है, हिमालय नहीं है। अब यहाँ तो मैग्रोव है और यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। वही तो बात है, कहाँ है मैग्रोव वन? मिट्टी और बालू इन तटों घने मैग्रोव एक प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधे जड़ें पानी में डूबी रहती है। जंगल पर लिटम सुंदी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त, नारियल, ताड़, कोड़ा भी, एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। यार यहाँ कोई रबड़ का उल्लेख नहीं है, आई बात समझ में? तो वही है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 से 200। 100 से 200 तो है ही नहीं है। पूछ लिया ना, पता। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? देख, सिनकोना ये सागौन है ना, सागौन है ये। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 70 से 2 से, वो 2 से ऊपर वाला है। अब इसमें नहीं है ना, फिर सिनकोना।
पर्वतीय वन। यार सिनकोना नहीं मिल रहा है यार। पता नहीं यार कौन सा है जाने। सिनकोना इसमें है क्या? इसमें भी नहीं सिनकोना। सिनकोना वृक्ष कितनी वर्षों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? काफ़ी ध्यान देने पर भी ये छूट गया, देख ले। अब ये ऐसे तो है नहीं है, बाहर से होगा, किताब में ही है, लेकिन अपन को नहीं मिल पाया है सिनकोना वृक्ष। सिनकोना। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? भारत में कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व की जीव मंडल निश्चयों के लिए निश्चयों में लिए गए हैं? नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी, मानस। पन्ना का पता नहीं, शायद चारों ही हो। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? जीवमंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दो। कोई दो वन प्राणियों के नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। निम्नलिखित में अंतर कीजिए। वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत। सदाबहार और पर्णपाती वन। भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति के ब्यौरा दीजिए। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजाति संकट, उदाहरण सहित कारण दीजिए। भारत पर वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर धनी क्यों है? भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दिखाएं और अंकित करें। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दो जीव मंडल निश्चय भारत के उत्तरी, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भागों में। अपने पड़ोस में पाए जाने वाले कुछ औषधीय पादों का पता लगाएं। किन्हीं 10 व्यवसायों के नाम ज्ञात करो जिन्हें जंगल और जंगली जानवरों से कच्चा माल प्राप्त होता है। वन प्राणियों का महत्व बताइए, बताते हुए पद्यांश या गद्यांश लिखिए। वृक्षों का महत्व बताते हुए नुक्कड़ नाटक की रचना करो और उसका अपनी बोली मूल्य में मंचन करो। अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर किसी भी पौधे को लगाइए और देखिए कि वह कैसे बड़ा होता है, किस मौसम में जल्दी बढ़ता है। इस सिनकोना नहीं मिला यार, सबसे बड़ी बात तो ये है। मिलना चाहिए यार सिनकोना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। ये एरिया भाई, ये एरिया सिनकोना दे रखा है इसमें, चक्कर यही पड़ गया। और उसमें दे रखा है सिनकोना। आई बात समझ में? सिनकोना है इसमें, ये शुरू में ही है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। हाँ, इसको वर्षा चाहिए भाई ज़्यादा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय वन। पर्णपाती 70 से 100। दो है इसमें भाग, 70 से 2 से। जब एक तो है 70 से 100 और 100 से 2 से है। कटीले वन तथा झाड़ियाँ, नागफनी, कैक्टाई, खजूर, पाम,
कटीले वन तथा झाड़ी है ना। पर्वतीय वन 1000 से 2000, 1500 से 3000 और फिर भी है क्या 3600 मीटर अधिक ऊंचाई पर। गुज्जर तथा बकरवाल, रीच, आइवैक्स, लाल पांडा, मैंग्रोव वन। पक्षियों की 13, मछलियों की 12%, 13%, 12%। और भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। वन्य प्राणी। औषधीय पौधा, सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन। ताजे पत्तों का निकलना कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। बबूल, नीम, तुलसी पादप, कचनार। तेरह सौ पादप प्रजाति संकट में है। 20 प्रजातियां भी नष्ट हो चुकी है। गिर देश में 18 जीव निश्चल हैं आरक्षित क्षेत्र, जिनमें से 12 सुंदरवन देखें 18 जीव मंडल निश्चय है। ये 12 कौन कौन से हैं? एक तो सुंदरवन है, नंदा देवी है ना, वैष्णो देवी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी है और नीलगिरी है, नीलगिरी, नाक रेख है, नाक रगड़ के नाक रेख है, ग्रेट निकोबार है, सिमली पाल है और पंचमंडी है ना, अचन कमर, अमरकंटक है, अमर हो गया भाई। और अगस्त मलाई है, अगस्त मलाई ऋषि का आश्रम है, कैसे भी याद कर सकते हैं अगस्त मलाई। कंचनजुंगा है, ठीक है ना। पन्ना है कि गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है, पन्ना की भी है। आई बात समझ में। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, ये याद करने पड़ेंगे भाई कोई गाइड वगैरह में से। ये 18 निश्चय है, कौन कौन से? 106 तो नेशनल पार्क है, 106 तो, और 573 वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। लेकिन एक बात बताऊं, पक्षी अभ्यारण्य सिर्फ 2 ही है, रंगाडित्तु, वेदांत थंगल, वेदांत थंगल। और 18 आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? सुंदरवन, मन्नार खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइखोवा, अगस्त मलाई, कंचनजुंगा, पंचमंडी, अचनकुमार, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष असलम, पन्ना। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सिनकोना। सर 100 सेंटीमीटर करता है ना। जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमलीपाल। ये सिमलीपाल कौन सा राज्य है? यहाँ उड़ीसा है, यहाँ पर कौन सा है भाई? छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में तो नहीं है। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चय में लिए गए हैं? मानस, नीलगिरी, मन्नार खाड़ी सभी है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जोर से, आराम से, ध्यान से, धीरे धीरे हर एक फैक्ट को, तथ्य को समझते हुए याद करते हुए चलते रहें, क्योंकि ज़्यादा घूमने फिराने की और ज़्यादा इधर उधर करने की बातों से कोई मतलब नहीं है। जो फैक्ट है वो समझना है और याद करना है, बस किस्सा ख़त्म। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।